हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं। इसमें हमसे बोला गया है कि हमारे पास दो इर्रेशनल नंबर हैं जिनका डिफरेंस हम पहले पार्ट वाइज करेंगे। जिनका डिफरेंस क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। चलिए करते हैं। इर्रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है। हमने पढ़ा है कि जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा और जो परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होगा वो हमेशा क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनका डिफरेंस इर्रेशनल नंबर, पहला हमें लाना है इर्रेशनल नंबर, तो हमें क्यूब रूट या फिर स्क्वायर रूट में चीज़ें चाहिए। हमारे लिए स्क्वायर रूट में चीज़ें करना आसान होता है, ठीक। हम स्क्वायर रूट में ही चीज़ें करेंगे। आइए, हमने एक नंबर लिया 5 + √3। दूसरा नंबर हमें इसको माइनस करना है, ठीक। हमने दूसरा नंबर लिया 6 + √5। हमने इसको डिफरेंस किया तो 5 + √3 - 6 - √5। 5 - 6 जो भी इंटीजर हैं उनको एक साथ ले आते हैं और जो भी रूट में हैं उनको दूसरी साइड ले आते हैं। ओके, तो हमने किया 5 - 6 + √3 - √5। ये आया -1 + √3 - √5। इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। और हमें यहाँ पे रूट में चीज़ें दिख रही हैं तो ये हमेशा ये पक्की बात है, क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। ओके, ये प्रूव हो गया। अब आगे आते हैं सेकंड नंबर पे। हमसे बोला गया कि इनका डिफरेंस रेशनल नंबर होगा। इनका हमें अगर डिफरेंस चाहिए तो हम इन दोनों डिजिट को सेम कर देंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा और बचेगा क्या? इंटीजर में कुछ बचेगा, या तो माइनस का होगा या तो प्लस का होगा। जो भी होगा वो तो रेशनल नंबर ही होगा। चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा 6 - √3 - 7। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने माइनस लिखा है ना, तो यहाँ पे हमेशा प्लस आए, सॉरी ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? माइनस रखेंगे, सेम साइन का रखेंगे हमेशा। ओके, हमने माइनस रख दिया और यहाँ पे √3 लिख दिया। ये दूसरा रेशनल नंबर है, ये दूसरा रेशनल नंबर है, सॉरी दोनों इर्रेशनल नंबर है। ये दूसरा इर्रेशनल नंबर है, ये भी दूसरा इर्रेशनल नंबर है। हम अब करते हैं 6 - √3 - 7 माइनस प्लस √3। डिजिट को सेम साइड से करते हैं और रूट वालों को एक साइड, तो 6 - 7 - 3 + √3। ये प्लस माइनस के आपस में कट गए और आंसर हमारा कितना आ गया? -1। और ये जो -1 है ये क्या है? रेशनल नंबर। ओके, सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं जिसमें हमें थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं जिसमें हमें देखना है कि सम उनका क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ओके, सम इर्रेशनल नंबर है। हमने लिया एक कोई भी नंबर अपने आप से ले लिया 6 + √5। सम है वो भी क्या है हमें निकालना, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। हमें निकालना क्या है? इर्रेशनल निकालना है ना, ठीक। अब यहाँ पे प्लस करते हैं 7 + √5। हमने दोनों को ऐड किया तो ये आया 6 + √5 + 7 + √5। 6 और 7 आपस में ऐड होके क्या हुआ? 13। और ये आपस में ऐड होके क्या हुआ? √5 + √5 2√5। और ये जो नंबर है ये पूरा का पूरा एक इर्रेशनल नंबर है। अब हम ये पता कैसे कर रहे हैं कि ये इर्रेशनल है कि नहीं? हमने इससे पहले भी एक रूल पढ़ा है, क्या? रेशनल का इर्रेशनल के साथ कुछ भी करें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, आंसर हमेशा इर्रेशनल नंबर आएगा। इस वजह से ये इर्रेशनल नंबर हो रहा है, ठीक। अब आते हैं फोर्थ में। यहाँ पे भी वही लागू हुआ था। यहाँ पे ये इर्रेशनल नंबर था, यहाँ पे भी इर्रेशनल नंबर था। ये इन दोनों का प्लस माइनस कुछ भी होगा,
रेशनल के साथ, और ये रेशनल नंबर है तो रेशनल के साथ कुछ भी होगा तो आंसर कितना आएगा, हमेशा इर्रेशनल नंबर आएगा। आते हैं फोर्थ पे, सम क्या है, रेशनल, इनका सम रेशनल है। यहाँ पे लिख लेते हैं क्या हमें आंसर चाहिए, रेशनल चाहिए। तो अब क्या करेंगे, जो ये वाली डिजिट होगी ये वाली, इनको डिफरेंट साइन का कर देंगे तो हमारा आंसर रेशनल आ जाएगा। जैसे 6 प्लस रूट 5 हमने इस सेम वही किया, यहाँ पे भी हमने प्लस किया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, साइन को चेंज कर दिया। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 6 प्लस रूट 5 प्लस 7 माइनस रूट 5। अब ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये वाला माइनस का है, तो आपस में कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 6 प्लस 7 13, और 13 क्या होता है, रेशनल नंबर। तो हमारा ये भी प्रूव हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फोर्थ हो गया हमारा, फिफ्थ है प्रोडक्ट, पहले इरेशनल प्रूव करना है, फिर प्रोडक्ट को ही रेशनल प्रूव करना है। प्रोडक्ट को क्या पहले प्रूव करना है, इरेशनल, बाद में रेशनल। ओके, 4 क्वेश्चन हो गए, तो ये हो गया फिफ्थ हमारा। हमने एक लिया, हमने 6 रूट 3, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाया किसी और से, 5 से, 5 रूट 5 ले लो, हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो फिर, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होकर ये परफेक्ट क्यूब रूट या फिर परफेक्ट स्क्वायर रूट ना बन जाए। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट या फिर परफेक्ट क्यूब रूट बन जाएंगे तो वो रेशनल आ जाएंगे। आगे हम देखते हैं कैसे आ जाएंगे। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 6 5 जा 30, और ये रूट 3 और रूट 5 रूट 15 आया। रूट 15 होता है हमारा कि वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है या फिर परफेक्ट क्यूब रूट भी नहीं होता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया, इरेशनल। अब आते हैं 6 पे, 7 रूट 3, और हमने इसको सेम कर देंगे 6 रूट 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाए तो 7 6 जा 42, और रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो अंदर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3, और ये फिर बाहर होके 42 इंटू 3, और आंसर है 3 2 6, और ये 12। ये क्या आ गया, रेशनल। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि यहाँ पे हमने क्या किया था, लास्ट में सेम कर दिया था। हम कुछ और भी ले सकते थे, है ना। हमने कुछ और ले लिया, मान लीजिए 6, मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे 6 रूट 2, और यहाँ पे 5 रूट 2, तो ये रूट 2 और रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये बाहर आ जाएगा। बाहर किस फॉर्म में आएगा, 2 के फॉर्म में, 6 इंटू 5 इंटू रूट 4, और ये 6 इंटू 5 इंटू 2, तो आंसर आया 60। ऐसे ही हम ये वाला भी देख सकते थे, तो इसमें क्या हम डिफरेंट ले लेंगे, 6 रूट 3, और इसको चेंज कर दो कुछ, 7 रूट, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 7 रूट 9 हो गया, अभी रूट 9 और रूट 3 का मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, रूट 27। 27 तो हमारा परफेक्ट क्यूब रूट होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, स्क्वायर रूट। तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है। ओके, तो हमने ये लिया। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। ये 6 7 जा 42, और आपस में रूट 27, इससे कुछ बाहर आएगा, सॉरी एक सेकंड, देखिए यहाँ पे गलती हो गई। यहाँ पे रूट 9 जो है हमारा, वो पहले से ही ये पूरा का पूरा रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि रूट 9 से बाहर आ जाएगा 3, तो ये पूरा का पूरा रेशनल नंबर हो गया। तो ये सोच समझ के लेना है, ठीक। हमने यहाँ पे 5 ले लिया, 7 रूट 5, अब मल्टीप्लाई करिए, कुछ भी करिए, आंसर में लास्ट में रूट 15 आएगा। ओके, और कुछ, हाँ, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं कि उनका कोशिएंट इरेशनल नंबर है और कोशिएंट रेशनल नंबर है। आते हैं इस वाले में, कितने अभी तक हो गए, 6 हो गए, अभी 7th है। अब पहले देखते हैं कोशिएंट क्या होता है।
पहले हमें यहाँ पे इरेशनल लेना है और यहाँ पे रेशनल। देखते कोशिएंट होता क्या है, देखो कोशिएंट ये होता है, यहाँ पे हम किसी भी चीज़ का डिवाइड करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, डिवीजर, और जिसको करते हैं वो तो डिविडेंट। ओके, और जो आता है आंसर में वो होता है कोशिएंट, और जो यहाँ पे बच जाता है वो होता है रिमाइंडर। इसका कोई एग्जांपल, बिल्कुल, हमने 2 लिया और यहाँ पे 5 को डिवाइड मारा, ठीक, जो 2 होगा वो होगा डिवीजर, 5 होगा वो होगा डिविडेंड, और 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच गया। तो ये वाला जो 2 है वो है डिवीजर, ये वाला 2 कोशिएंट और ये वाला 1 रिमाइंडर। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, ये कोशिएंट फाइंड करना है, ये ठीक, फाइंड करते हैं, चलिए। आइए, हमने ऐसी संख्या, ऐसी डिजिट लेनी है जो कटे नहीं, इरेशनल नंबर में नहीं कटे, रेशनल नंबर में कट जाए ताकि वो इंटीजर के फॉर्म में आ जाए। इंटीजर तो हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। तो हमने ऊपर ले लिया √27, ओके, अपॉन में एक सेकेंड, इसको ले लो √5, तो ये कभी भी कटेगा नहीं, लेकिन इसको सॉल्व करना कठिन हो जाएगा, तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। हम क्या लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए यहीं पे, ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, √21 ले लो, अपॉन में 21 से क्या कटेगा, 7, तो यहाँ पे हमने 7 ले लिया, तो ये कट के क्या हो जाएगा, √21/7, और ये काट के क्या है, 7 3 जा 21, तो आंसर कितना है, √3, और √3 तो हमारा इरेशनल नंबर होता है। ऐसे ही हमें √4 लाना है, तो √4 के लिए भी कोई चीज़ देख लो, √4 के लिए 24 देख लो, √24, हमने 24 लिखा, और यहाँ पे हमने √24 8 3, हाँ 8, तो ये कितना हो जाएगा, 24/8, तो आंसर कितना आया, √3 भी रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 6 ले लेते तो 6 4 जा 24 होता, और फिर आंसर कितना आता, √4, और √4 हमारा रेशनल नंबर होता, तो ये सेकंड का एग्जाम्पल हो जाता। अगर हम इसकी जगह 3 ले लेते तो 8 3 जा 24, तो ये आंसर कितना आता है, √8, ओके, और √8 हमारा आंसर हो सकता है। ये क्यूब रूट होता है 2 का, लेकिन हम यहाँ पे स्क्वायर रूट में चीज़ें चल रही हैं, तो ये भी आंसर सही हो जाता। आप कुछ भी लिख सकते हो, ओके। अब आते हैं 8th, 7th है 8th, आइए हम यही वाला लेते हैं, √24 वाला, ओके। हमने √24 लिया ऊपर, और नीचे क्या लिया हमने, नीचे हमने ले लिया, मैंने अभी क्या बताया था आपको, सिक्स, तो ये हो गया √24/6, और ये √4, और √4 क्या होता है, 2, और 2 हमारा रेशनल नंबर होता है। कोई और एग्जांपल, 6 7 का कुछ कर लो, 7 4 जा 28, तो ये ऊपर आया √28, नीचे आया √7, और ये हुआ 28/7, ये हो गया √4 और 2, ये 2 हो गया। हमें 3 लाना है, तो 3 लाने के लिए क्या करेंगे, 9 होना चाहिए रूट में, है ना, तो 2 9 जा 18, तो हम क्या लिख सकते हैं, 18/√2, तो √18/2, तो आंसर आए √9, और √9 क्या होता है, 3। तो ऐसे अपने आप से हम बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। आपको जैसा एग्जाम्पल पसंद हो वैसा लिख दीजिए।